कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज होता है। जहाँ एक और विक्रम के लिए शिवानी का इश्क उसे कुछ भी कर गुजरने को मजबूर कर चुका था, वहीं दूसरी ओर सुधा और माहेश्वर से बदले की जंग में आरोही किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। क्या शिवानी की कोशिश रंग लाएगी और वो विक्रम को अपना बना पाएगी? और क्या आरोही दे पाएगी सुधा और माहेश्वर को उनके किए की सजा? सरकार, आप चाहे मुझे बताएं या ना बताएं, पर मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए मैं ये बात भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि शिवानी और आरोही मैडम में से कौन आपके दिल में है और इन दोनों में से आप किसे चूज करेंगे। सरकार, मैं जो यहाँ आपको इम्पोर्टेंट बात बताने आया था वो तो बताना भूल ही गया। दरअसल कल रात मैं अनन्या के पास हॉस्पिटल में गया था। अनन्या ने खुद मुझे बताया कि उस दिन होटल इंपीरियल के कमरे में उसे वो रिंग बाय चांस मिली थी, लेकिन उस रिंग को देखकर अनन्या समझ गई थी कि वो बहुत महंगी रिंग थी। तो अनन्या ने झूठ बोलकर ये कहा कि उसने ही आपकी जान बचाई थी और रिंग आपको वापस करने जा रही थी। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अनन्या सच बोल रही होगी। सरकार, मुझे भी इसी बात का शक था, इसलिए मैंने अनन्या को याद दिलाया कि कैसे मैंने उसके घर में उन गुंडों की धुलाई की थी, और अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रही हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी खराब कर दूंगा। अनन्या वैसे भी अभी सदमे में थी, तो मेरी बातों से डरकर उसने मुझसे सच बोल दिया। अगर उस लड़की को सबसे ज्यादा पैसों से ही प्यार है तो फिर आज मेरे लिए वो किसी भी हिसाब से जरूरी नहीं है। इतना बोलकर विक्रम लॉन से अपने घर की तरफ जाने लगा। विक्रम को जाते हुए शिवानी अपने कार की खिड़की से देख रही थी। शिवानी अपनी कार के पीछे वाली सीट पर बैठी बहुत दुखी थी। शिवानी को ऐसे दुख में देखकर ड्राइवर सीट पर बैठे आदमी ने शिवानी से कहा, मैं आपको ऐसे दुखी नहीं देख सकता, इसलिए आपके बोलने पर मैंने उस रात आरोही को रूम से उठाकर उस नदी के बाहर फेंक दिया था, ताकि विक्रम को यह सच ना पता चले कि उसकी जान आरोही ने बचाई थी। उसके बाद आपने मुझे अनन्या को यह सच बताने के लिए भेजा कि विक्रम और राजवीर एक ही इंसान है। उसके बाद आपके बोलने पर ही मैं कार से आरोही को धक्का मारने गया था। आपने विक्रम के करीब जाने की अब तक जितनी भी कोशिश की थी सब फेल हो गई। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, लेकिन कई बार इंसान को अपनी किस्मत में जो लिखा है उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप तो ये भी जानती हैं कि आरोही विक्रम के बच्चे की ही मां बनने वाली है। इन सारी बातों का एक ही मतलब है कि विक्रम आपकी किस्मत में नहीं है। पहले पापा यही बोलते थे, फिर माँ यही बोलती थी, और अब आप भी यही बोल रहे हैं सुशांत अंकल। लेकिन क्या आप मुझे जिंदगी भर रोते हुए देखना चाहते हैं? आरोही क्लिनिक पहुंच गई, लेकिन उसका काम करने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। आरोही किसी भी हाल में महेश्वर और सुधा से अपना बदला लेना चाहती थी। तभी मोहित वहां आया और बोला, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या तुमने ये देखा? इतना बोलते हुए मोहित ने अपना फोन आरोही के हाथ में पकड़ा दिया। आरोही ने फोन में देखा, न्यूज की हेडलाइन बनी हुई थी, अनन्या। मुझे लगता है ये सब देखने और सुनने के बाद तुम शायद आज ठीक से काम न कर पाओ। वैसे भी आज सुबह से ही तुम्हारा काम में कुछ खास मन नहीं लग रहा है। तुम हाफ डे लेकर घर चली जाओ। आरोही ने मोहित की बात मान ली और क्लिनिक से निकल गई। वहां से निकलने के बाद वो सीधा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की दुकान में गई और वहां से एक वायरलेस लोकेशन ट्रैकर खरीद लाई। डिवाइस खरीदने के बाद आरोही सीधा महेश्वर के ऑफिस चली गई। महेश्वर की नजर जब आरोही पर पड़ी तो वो गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाते हुए उठा और आरोही के पास आकर बोला, मैं तुम्हारे ही पास आने वाला था, तुमने जो किया है उसका जवाब लेने। आखिर क्यों तुमने मेरी बेटी का नाम खराब किया? तुम्हारी वजह से अनन्या ने अपना बच्चा खो दिया, उसे इतनी चोट आई। तुम्हारी वजह से राजवीर और उसकी एंगेजमेंट तो क्या, उसका पूरा रिश्ता खराब हो गया। मेरी बेटी की जिंदगी पर किसी ग्रहण की तरह क्यों लग गई हो तुम? क्या इसी दिन के लिए इतने सालों से पालकर तुम्हें बड़ा किया मैंने? मुझे पालकर बड़ा किया, लेकिन कभी बेटी नहीं माना तुमने मुझे। आज अपनी बेटी पर दुख के बादल छाए और मुसीबत आई तो बहुत बुरा लग रहा है। कभी मेरे लिए सोचा तुम लोगों ने? बात बात पर इस बात की धौंस जमाते हो कि मुझे पाल कर बड़ा किया, लेकिन क्या कभी बेटी माना तुमने? जो तुमने आज किया है ना, उसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे साथ जो भी किया हमने कम ही किया।
अरे मैंने कुछ नहीं किया है। आरोही की बात सुनकर महेश्वर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने आरोही को मारने के लिए हाथ उठा लिया, लेकिन आरोही को मार नहीं पाया और रुक गया। महेश्वर के उठे हाथ को देखकर आरोही ने हंसते हुए कहा, रुक क्यों गए? ओह अच्छा, राजवीर से पैसे जो लिए हैं। कभी फुर्सत मिले तो अपनी बेटी अनन्या को बताना, मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब मैं पहले वाली आरोही नहीं रही। अगर मुझे 1 मारोगे तो मैं बदले में 5 मारूंगी, और अगर विक्रम को पता चला कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, तब तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारा क्या हश्र होगा। इतना कहकर वो वहां से निकल गई। महेश्वर के ऑफिस से बाहर निकलने के बाद आरोही बड़बड़ाई, मैं यहां जिस काम के लिए आई थी वो काम तो मैंने कर दिया। मैंने तुम्हारे कपड़े पर अपना वायरलेस लोकेशन ट्रैकर चिपका दिया है, जिसकी तुम्हें भनक भी नहीं लगी। जब तुमने अपना हाथ मुझ पर उठाया था, तभी मौका पाते ही मैंने अपने काम को अंजाम दिया। इतना बोलती हुई आरोही ने उस ट्रैकर को अपने फोन से कनेक्ट किया और बोली, अपने बदले की तरफ मेरा पहला कदम सक्सेसफुल रहा। आखिर क्या है आरोही का प्लान? कैसे लेगी वो माहेश्वर और सुधा से अपना बदला? क्या कामयाब हो पाएगी शिवानी अपने मकसद में? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।